हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में, कि वो हमारे दोस्त भी है और क्या है, शत्रु यानी कि दुश्मन भी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स whether they are small or big be observed easily with naked eyes। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उनको हम अपनी आंखों से इजीली देख सकते हैं। देयर आर आल्सो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव है, जिनको हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते। दे कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर मैग्नीफाइड। उनको हम तभी देख सकते हैं या वो हमें तभी दिखाई देते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं, यानी कि उनको बड़ा करते हैं लेंस की हेल्प से। द साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दैम। साइंटिस्ट ने उनको ऑब्जर्व करने के लिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए क्या बनाया है, माइक्रोस्कोप बनाया है। माइक्रोस्कोप ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन हैव बीन यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप्स के अलग अलग मैग्निफिकेशन का यूज किया जाता है बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के नाम से जानते हैं और माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स बोलते हैं। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज एंड कैन बी सी ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको हम डायरेक्टली अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको हम सिर्फ किसमें, माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज द माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। इसमें बेसिकली हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी की एक डेफिनेशन हमें मिल गई है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज एनिमल्स विच आर सीन ओनली अंडर द microbes and we cannot see it with the naked eye is known as the microbe या microorganism. Microbiology, the branch of science in which we are study about the microbes is known as the microbiology. So next हमारा जो टॉपिक है that is the kinds of microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रकार, कितने टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मेजर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, तो इसमें बड़े पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया या रखा गया। तो वो 5 टाइप आपके दिए हुए हैं। बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम, फंगी, सिंगुलर फंगस, प्रोटोजोन्स, एल्गी एंड वायरसेस। तो आपके 5 टाइप बहुत मेजरली अगर हम इनको डिवाइड करें माइक्रोन्स को, तो 5 टाइप में आपको इसको डिवाइड किया हुआ है। और इन हायर क्लासों में भी आपको इतने ही टाइप देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो बैक्टीरिया जो सिंगुलर बैक्टीरियम होते हैं, पढ़ेंगे हम सिंगुलर और मल्टी जो सेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं। फंगी आपको मिल जाती है नॉर्मली, आंखों से भी देख सकते हो, जिसका एग्जांपल आपके पास है मशरूम फंगी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो में भी आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, आपको उनको माइक्रोस्कोप्स के अंडर ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एल्गी, ऐसी एल्गी भी है जिनको आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी ऑब्जर्व करते हो और अपनी आंखों से भी देखते हो। तो जो एल्गी आप अपनी आंखों से देखते हो, वो एल्गी का एग्जांपल आपके घरों में नॉर्मली मिलने वाली ग्रीन कलर की काई, वो भी एल्गी है। लेकिन अब आप कहोगे सर वो माइक्रोब्स कैसे होगी, उसको तो हम आंखों से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऐसी एल्गी की जो कि आंखों से नहीं माइक्रोब्स से दिखाई देती है, और ऐसी फंगस की जो आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। और वायरसेस तो आप जानते ही अच्छे से, आज के टाइम में यही चल रहा है। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में सबसे छोटे साइज में वायरस होते हैं। और इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, जिसमें भी ये क्लियरली नज़र नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं।
एक टिप ऑफ द नीडल, जो सुई होती है उसकी जो टिप होती है ना आगे वाली, उसके ऊपर लगभग लाखों वायरस आ सकते हैं। उतनी सी टिप के ऊपर अब आप सोच लो कितने छोटे साइज के होंगे वायरसेस। तो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ अलग भी होते हैं और कुछ क्या बहुत अलग होते हैं ये। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड अलॉन्ग विद द लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म। अगर इनको हम तरीके से अगर इसको बोला जाए तो बोल सकते हैं कि दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड अलॉन्ग विद द लिविंग थिंग्स एंड द ऑर्गेनिज्म। वो क्या नहीं करते, वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ मैच नहीं करते हैं, मतलब ये लिविंग है ही नहीं, लेकिन इनको हम पढ़ रहे हैं और ये लिविंग भी है और लिविंग भी नहीं है। कंफ्यूज करने वाली बात है, लिविंग भी है और लिविंग भी नहीं है। इनकी कोई भी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलती है, लेकिन इनकी एक प्रॉपर्टी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो है रिप्रोडक्शन करना। ये जब तक नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर पड़े, मान लो किसी पत्थर पे पड़े हैं या किसी भी नॉन लिविंग चीज़ पे पड़े हैं जो लिविंग नहीं है, तब तक ये नॉन लिविंग रहेंगे। ये किसी प्रकार की कोई भी जो बेसिक लाइफ की जो भी सिम्टम्स होते हैं या जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है वो कुछ भी शो नहीं करते, ना रेस्पिरेशन, ना ये शो करते हैं एक्सट्रैक्शन, ना ही डाइजेशन, नथिंग, कुछ भी शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही इनको कोई लिविंग बॉडी मिल जाती है ये उससे अटैच हो जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी कॉपी बनाते हैं। तो ये काइंडली अगर स्ट्रिक्टली बोलते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये दूसरे वे से हम देखें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर ये अपनी नई नई कॉपी बनाते हैं और वो कॉपी फिर आगे और अपनी नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन ये तभी ऐसा करते हैं जब ये किसी लिविंग थिंग के टच में आते हैं। अगर ये लिविंग चीज़ के टच में नहीं आते तो ये नॉन लिविंग रहेंगे। आप देख के बता नहीं सकते इनको ये जिंदा या मरे हुए हैं। They lie on the broad line dividing the living things from the non living things। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो ये बेसिकली वायरस जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, और बेसिकली इनको कनेक्टिंग चेन मानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। ये कनेक्टिंग चेन का काम करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से नॉन लिविंग चीज़ और लिविंग जो थिंग्स होती है वो कनेक्टेड है। वायरसेस लैक ए सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस जो होता है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर बहुत कम होती है, न के बराबर वो डेवलप होती है उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर, बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं जब भी इनको क्या मिल जाता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है तो उसकी सेल के अंदर जाकर ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वायरस एक ऐसा मतलब आप एलियन टाइप का समझ सकते हो जो कि दूसरे के शरीर में जाकर उसकी सेल को कंट्रोल करता है, और जब तक उसको वो सेल नहीं मिलती है वो तब तक वो क्या रहता है, मरा हुआ रहता है। जैसे ही उसको कोई जिंदा चीज़ मिल जाएगी वो जिंदा हो जाएगा और रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी करोड़ों कॉपीज़ बनाएगा, फिर वो करोड़ों कॉपी आगे और कॉपीज़ बनाएगी। तो ये रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से करते हैं और ये इनकी खुद का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये जो लिविंग थिंग्स जिस होस्ट पर ये जाते हैं उसकी सेल का यूज करते हैं, उसकी सेल को सारा कुछ यूज करते हैं। The microorganism in structure may be unicellular like the bacteria, some algae, protozoans and multicellular। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, यहाँ पर आपके डेफिनेशन नहीं एग्जाम्पल ही दिए हुए हैं, तो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ये ऐसे हमने 7th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, इसके अलावा कोई दूसरी सेल ही नहीं होती उनमें, सेकंड सेल ही नहीं होती, एक ही सेल, ओनली वन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, एक कोशिकीय है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, उसमें हम भी आते हैं। इवन हम भी मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है। प्लांट्स जो आपको ट्रीज़ नज़र आते हैं, डॉग्स, काऊ, बुल, रेड्स, जो भी आपको नज़र आता है अपनी आंखों से, मोस्टली वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ही है। तो यूनिसेलुलर क्या माइक्रोब्स में एग्जांपल आपके प्लांट और एनिमल दोनों में दिए हुए हैं। तो प्लांट में दिया हुआ है साइडोमोनास, कोलेरा, ये ऐसे प्लांट है जो सिंगल सेल है, आपको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। फंगी में ईस्ट दे दिया, इसके अलावा बैक्टीरिया, ठीक है, और एनिमल्स में दे दिया प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, यूग्लिना,
पैरामीशियम, ये आपके एग्जाम्पल है। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्गी आ गई, जिसका एग्जाम्पल हो गया वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक। तो ये ऐसी एल्गी है, इनको भी ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। फंगी, मल्टी सेलुलर फंगी में आ गया आपके ब्रेड मोल्ड, एस्परगिलस, पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम तो बहुत ही कमाल की क्या होती है, एक फंगी होती है, और यही वो पहली फंगी है जिसने हमें लाइफ सेविंग ड्रग प्रोवाइड करवाई थी, जिसको हम आज एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। वो पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो इसी फंगस से बनी थी, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और इसी से एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन, जिसको फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये हमारा आज के वीडियो के अंदर था कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। थैंक यू।